हेलो एवरीवन। हम लोग 5 मिनट वेट करके फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद वील स्टार्ट। पूरा वीआईपी के ऑर्डर करके लगा रहे हैं। अरे ना यूट्यूब वाला यूट्यूब ना आई थिंक 15 पीपल आर हियर टोटल। वी कैन स्टार्ट। हाँ, चालू करेंगे। जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और ये सफर जितना प्लान्ड हो उतना सुकून और खुशी से भरा होता है। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है गोप्रेग ऐप की तरफ से इस खास वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग बीत संस्कार। और ये एक ऐसी जर्नी है जो हर कपल के लिए खास होती है। इस सफर में आपके मन में कई सवाल होते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे बेस्ट तरीके से अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैदेही देवधर, जो सिर्फ एक आयुर्वेदाचार्य नहीं, उसके साथ साथ एक गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट भी हैं और गो प्रेग ऐप की फाउंडर भी हैं। और उन्होंने कई कपल्स की हेल्प की है इस इम्पोर्टेंट फेज में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे फैमिली प्लानिंग बीट संस्कार और प्रेगनेंसी की प्लानिंग के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हो, आप उन्हें सेशन के दौरान पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, और हम उन्हें एंड में जरूर एड्रेस करेंगे। आप सभी को मौका मिलेगा डॉक्टर वैदेही से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का, अपने सवाल पूछने का। आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन हैंड रेस करके पूछ सकते हैं जब क्यू स्टार्ट होगा। वैदेही जी, हमने काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस रिसीव हुए इंस्टाग्राम के थ्रू, हमने अभी काफी एड्स रन करे तो उससे भी काफी सारे सवाल आए। आज की लाइफस्टाइल की वजह से जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं
उन लोगों की संख्या ज्यादा थी। उनके कुछ सवाल हैं, मैं उन्हें एक एक करके आपसे पूछूंगी। एंड अगेन ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, सो जो भी लोग हैं वो इसे वापस से भी देख सकते हैं। तो शुड वी स्टार्ट? हाँ चलो। पहला क्वेश्चन था जो कि मेजर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि गर्भ संस्कार तो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, क्या ये प्लानिंग के दौरान भी होता है या इसका कुछ अलग नाम है? एक्चुअली गर्भ संस्कार यानी एक नया जीव निर्माण करना, ये सिर्फ 9 महीने की मैजिक नहीं है। तो जब हमें एक अच्छा जीव, एक अच्छा चरित्र निर्माण करना होता है तो तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो हमारा अधिजनन शास्त्र या जिसके बेस पर हम ये पूरा बुक्स और ऐप का काम कर रहे हैं, उसका कहना है कि जब पति पत्नी के मन में आता है कि हमें एक बच्चा चाहिए, तो वो जो मोमेंट है, वो क्षण है, वहां से शुरुआत हो जाती है पूरी तैयारी की। तो सिर्फ 9 महीने में थोड़े मंत्र बोल दिए, जो भी कुछ करना है वो किया, और एक मैजिक बैंड जैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले से ही शुरुआत होती है, बिफोर कंसेप्शन मिनिमम 3 मंथ्स। तो वहां से गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है। और आप में से जिनको अभी पता चला, जैसे प्रेगनेंसी में है 7, 8, 9 में किसी को समझता है कि अरे ये गर्भ संस्कार करने थे, मैंने तो किया ही नहीं, तो उनको भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्भ संस्कार बाद में 5 साल तक चलने वाले हैं। तो बिफोर कंसेप्शन मिनिमम 3 मंथ्स, 9 मंथ एंड आफ्टर डिलीवरी 5 ईयर्स, ये पूरा पीरियड गर्भ संस्कार का है। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो गर्भ संस्कार होंगे। राइट। एंड अगर मैं बात करूं बीज संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार और बीज संस्कार में क्या डिफरेंस है? बीज संस्कार मीन्स यही मिनिमम 3 मंथ्स वाला जो है उसे ही बीज संस्कार कहते हैं। बीज अर्थात सीड्स, स्पर्म, ओवम, यानी गर्भ बनने के लिए 3 चीजें रखती है, स्पर्म, ओवम एंड आत्मा। जी। तो आत्मा पे तो हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, वो जैसा आएगा वो आएगा, वो हम बताएंगे भी बाद में कैसा, उसके लिए हम क्या करने वाले। लेकिन ये जो बीज है, स्पर्म एंड ओवम, उनपे काम करने के लिए ये मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं। उसी को, वो बीज पर होने वाला संस्कार वो बीज संस्कार, और डायरेक्ट गर्भ पे जो होता है वो गर्भ संस्कार, ये हम बीजों पर करते हैं। इसमें हस्बैंड का भी उतना ही रोल होता है, 50-50% अभी दोनों का रोल है। तो बीज संस्कार मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों पर होता है। क्या इसी को गर्भदान संस्कार भी बोलते हैं? हाँ, तो गर्भाधान संस्कार जैसे मैंने बोला, स्पर्म एंड ओवम पे तो हम कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ तो कंट्रोल करेंगे, एज ए डॉक्टर, एज ए कुछ हमारा लर्निंग हमने किया है तो। लेकिन आत्मा पर हम किसी का भी कंट्रोल नहीं है, वो उसे हमें इनवाइट करना पड़ता है, उसे हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्योंकि भगवत गीता में कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते, अर्थात ये जो अच्छा आत्मा है, योग भ्रष्ट व्यक्तियों का अच्छे जो आत्मे आने वाले हैं, वो चूज करते हैं अपने पेरेंट्स। हमें लगता है हमें आ गया, हमें चॉइस है, हम बुलाएंगे तो अच्छा आत्मा आएगा, हम गर्भाधान संस्कार करके उसको बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो आत्मा को चॉइस रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो कहाँ जाता है। तो भगवत गीता अनुसार जहाँ पे अच्छी बुद्धि है, जो फैमिली में हस्बैंड वाइफ में ब्रेन अच्छा है, संस्कार अच्छे है, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, यानी वो जीव जब आपके घर में आएगा, आप उसका अच्छे से संस्कार से सत्वगुण में उसका लालन पालन अगर कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, तो वो आत्मा ऐसे पेरेंट्स ढूंढता है। और हम इस बीज संस्कार के पीरियड में उनको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपग्रेड हो। यानी अगर आप गुड पे है तो आपको बेस्ट तक जाना है, आप दोनों को भी अपग्रेड होना है, ताकि वो हायर लेवल का आत्मा आपके यहाँ आप बुला सके, इनवाइट कर, आप इनविटेशन हम देते हैं गर्भाधान संस्कार में, लेकिन वो अट्रैक्ट हो, इसके लिए बीज संस्कार होता है। और वो अभी आपकी कंडीशन हो गई, आप क्वालिफाइड हो गए, तो गर्भाधान संस्कार वो प्रॉपर रिचुअल होता है, यज्ञ होता है। वो कहाँ कैसे करते वो भी हम आपको बता सकते हैं। तो पूरा यज्ञ में सभी के ब्लेसिंग्स लेके, जो हमारे पूर्वज है उनके ब्लेसिंग्स, भगवान के ब्लेसिंग्स लेके हम आत्मा को इनवाइट करते हैं, वो हो गया गर्भाधान संस्कार। जी, ये एक प्रोसेस है, राइट? मतलब पहले
बीज संस्कार और अब उसी उसमें के साथ कंपार्टमेंट भी नहीं है हाँ चलने वाली प्रोसेस है। चलने वाली प्रोसेस है, राइट। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ मिनिमम 3 मंथ्स। मिनिमम 3। ऐसा 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया प्रेगनेंसी पॉजिटिव, ऐसा हाँ भी मैजिक नहीं होने वाला है फिर से। राइट। और ये 3 मंथ्स को लेके ना काफी सारे क्वेश्चंस आए हमें, हाँ मतलब उसमें से एक ये तो सबसे ज्यादा था, प्रेगनेंसी का 9 महीने तो ठीक है, ये हमें पता है, पर प्लानिंग के लिए 3 महीने ही क्यों? हाँ। तो अब में से अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, तो पीरियड्स इरेगुलर है इसलिए वो क्या करते हैं, तो जो पील्स देते हैं 21 डेज की, वो 3 महीने देते हैं। उनका कहना है 3 महीने के बाद अपने आप आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, या जो ये जो 2 प्रोसेस है, इससे इसके कहने से भी यानी इनके मत से भी ये जो प्रोसेस है ये 3 महीने की 90 डेज की है, इसको भी 90 डेज लगते हैं। यानी जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर हमें चेंज करना है यूटेरस का, तो मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना है। तो आज जो भी कुछ हम मेडिसिन लेते हैं, डाइट लेते हैं, उसका 7 दिन के बाद आहार रस बनता है। रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ऐसे 7 धातु बनने के लिए 7 7 जा 49। तो मैंने आज जो कुछ खाया 49 डेज के बाद वो शुक्र धातु तक पहुंच गया। शुक्र मीन्स रिप्रोडक्टिव धातु है, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो शुक्र तक तो पहुंच गया, अभी उससे हमें इंप्रूव करने के लिए और 40 डेज मीन्स 50 + 40, ऐसा 90 डेज का मिनिमम ये रहता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मिनिमम 3 मंथ्स आपको तैयारी करनी है। और मानसिक भी बोलेंगे कि आपको आज पता चला कि इतना इतना सारा करना है मुझे, तो सब कुछ हमने करने के लिए आज डिसाइड किया और कल हो गया, ऐसा नहीं होता। वो मन है हमारा, वो जल्दी मानेगा नहीं। मन ने मान लिया तो आज नहीं, आज बोर हो गया, कल से स्टार्ट करते, कल संडे है मंडे से स्टार्ट करेंगे, ऐसा करके हम ही उसको डिले करते जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस को मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं, इसलिए 90 डेज कंपल्सरी है। तो जैसे कि आपने बोला मिनिमम 30 डेज, क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 3 मंथ से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है? हाँ, वो लग सकता है क्योंकि वो आत्मा है ना, वो मैंने पहले भी लगे, आत्मा पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। राइट। आईवीएफ में अच्छा स्पर्म सिलेक्ट करके, अच्छा ओवम सिलेक्ट करके उनका यूनियन होता है, तो भी आईवीएफ के चांसेस बताए जाते हैं 18% सक्सेस रेट है, लेकिन वो इतना भी नहीं रहता, वो 8 to 9% रहता है सक्सेस रेट। तो अच्छे एनवायरमेंट में किया हुआ जो यूनियन है, फर्टिलाइजेशन है, वो भी अगर सक्सेसफुल इतना कम होता है, तो जो नॉर्मली किया जाता है नेचुरली उसका कम ही होता है। तो इसलिए वो सब डिपेंड है आत्मा पे। इसलिए जो गर्भाधान संस्कार हमने अभी बोला वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम ब्लेसिंग्स लेते हैं। देखो कहीं पर भी हमें सक्सेस मिलाना है तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो अपने एफर्ट्स और दूसरा है ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स भगवान के हो गए, अपने जो एंसेस्टर है, अपने पहले जो लोग हैं, कि उनको तो लगता है कि हमने यहाँ तक इनको लाया है, अभी इन्होंने वो आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज है, अभी पितृपंधरड़ा आने वाला है इसके बाद, पितृपक्ष बोलते हैं उसको। तो हस्बैंड के साइड के 7 जनरेशन और वाइफ के साइड के 5 जनरेशन, ये सब बहुत उत्सुक होते हैं इनका जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, तो इनके ब्लेसिंग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके ब्लेसिंग्स भगवान के ब्लेसिंग्स, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, तो वो ही बीज देने वाले हैं। तो इन सब के ब्लेसिंग्स हमें यज्ञ के द्वारा मिलते हैं। और बीज संस्कार से हमने क्या किया था, पहले 3 महीने तक उनको जो भी कुछ डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम, संकल्प, इतनी सारी जो चीजें हम बताने वाले हैं, उससे उनके एफर्ट्स भी हो गए और यज्ञ से उनको ब्लेसिंग्स भी मिल गए। 2 चीजें हो जाती है तो सक्सेस तो मिलना ही है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने कहा यज्ञ, और आपने फिर ये भी बताया कि संकल्प, तो संकल्प के लिए एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज कि संकल्प का क्या मतलब होता है फैमिली प्लानिंग और प्रेगनेंसी में? हाँ, संकल्प में शब्द थोड़ा सा नया है तो सबको नहीं समझा होगा। हमने अभी, अब गणपति चल रहा है, आप पूजा करेंगे, हाथ में पानी लेते हैं और वो जो पुरोहित रहते हैं वो आपको बोलते हैं कि ऐसा बोलो, धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्त्यर्थम, यानी हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, तो ये पानी हाथ में लेके हम संकल्प करते हैं कि इस पर्पज से,
पर्पस क्लियर होना चाहिए। हम कुछ भी, हम जाते हैं कहीं ट्रैवलिंग में, तो हमारा टारगेट क्या, हमें दिल्ली पहुंचना है, वो फिक्स होना चाहिए। हाँ, आज लगा तो इंदौर जाएंगे, कल लगा तो बेंगलोर जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा टारगेट जो है अगर फिक्स होता है तो हमारा पाथ भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये संकल्प करके हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो वो संकल्प की एक लंबी प्रोसेस है जो पति पत्नी को एक साथ बैठ के लिखना है। 3 महीने के बाद जब आप कंसीव करोगे, बोलू? हाँ जी, हाँ जी। 3 महीने के बाद जब आप कंसीव करोगे और उसके बाद 9 महीने के बाद आपका बेबी आपके हाथ में आएगा, तो वो कैसा होगा, हाथ में आने के बाद कैसा होगा, और वो जो 20 साल जब वो उसकी फुल ग्रोथ होगी एज ए फुल ह्यूमन बीइंग, वो पूरा एक पूर्ण व्यक्ति बनेगा, तो उसमें कौन से क्वालिटीज होंगे, इस सब का रिटर्न, जो भी कुछ वर्क है वो है संकल्प। वर्ड संस्कृत है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। एक डायरी लेना है, उसके ऊपर हमने कुछ हमारे बुक्स में क्वालिटीज लिख के रखा है कि आइडियल क्वालिटीज हर व्यक्ति में कैसे होने चाहिए। तो वो जो क्वालिटीज है उसको कॉपी पेस्ट करो। सेकंड पेज पे हस्बैंड वाइफ ने अपने अच्छे अच्छे क्वालिटीज लिखो। थर्ड पेज पे आपके जो मदर फादर ब्रदर सिस्टर है, यानी आने वाले बच्चे के जो ब्लड रिलेटिव्स रहेंगे, उनके अच्छे क्वालिटीज लिखो। नेक्स्ट पेज पे आपके जो लाइफ के रोल मॉडल है, फ्रेंड सर्कल है, थोड़े दूर के रिलेटिव्स है, तो हमें कोई देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति ना बहुत अच्छा है, इसकी ये क्वालिटी मेरे बच्चे में आनी चाहिए, उसका नाम लिखो, उसकी क्वालिटी लिखो। ऐसा करते करते आप निसर्ग तक पहुंचो। पेड़, नदी, समुद्र, सूर्य, चंद्र, इन सब के अच्छे अच्छे क्वालिटीज आप ढूंढो यानी वो तो आपको इजीली दिखेंगे, ढूंढना पड़ता है हमारे रिलेटिव्स की क्वालिटीज, फिर वो ढूंढो और वो तो इजीली मिलेंगे, वो सब लिखो। ये लिखना, ये 2-3 दिन का प्रोग्राम हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से प्यार से करना है। और वो होने के बाद रोज रात को सोने के पहले आपको वो पढ़ना है जो आपने लिखा है, वो संकल्प, और टारगेट रहेगा कि आज आपको कुछ उसमें ऐड करना है। ठीक है, कल तक जो लिखा था आज पढ़ लिया रात को, लेकिन आज दिन भर क्या करोगे, आज दिन भर ऐसा कुछ पढ़ोगे, ऐसा कुछ सुनोगे जिससे आपको हस्बैंड वाइफ मिलके एक पॉइंट मिला तो भी ठीक है, वो पॉइंट उसमें आप ऐड करेंगे। और फिर वो आप जब सो जाओगे तो आपके फिर नींद में जो अपना दिमाग शांत होता है उस पर थॉट प्रोसेस चालू रहेगी। इसके लिए और इजी स्पून फीडिंग का काम हमने गोप्रेक ऐप में दिया है। आपको थोड़े ही दिन में अच्छे अच्छे संकल्प रेडी मिलेंगे, जो बस आप ऑन करो और सुनो, म्यूजिक सुनो और संकल्प सुनो। ये सोने के पहले सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। और ऐप में जैसे कि आपने बताया म्यूजिक के साथ साथ संकल्प भी अब हम ऐड करेंगे, तो ये जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल की बात मैंने इनिशियली करी थी, तो वो लाइफस्टाइल में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो ये ऐप और इजी कर देगा चीजें, राइट? हाँ जी। जैसे कि पंचकर्म की बात हुई अभी, तो पंचकर्म करना जरूरी है क्या? क्या सबको ये करना चाहिए? और इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो पंचकर्म को लेके काफी डाउट है। मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। पंचकर्म ये क्लींजिंग प्रोसेस है। देखो, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या दिवाली है, तो हम आने के पहले, गेस्ट आने के पहले या दिवाली के पहले हमारा घर पूरा क्लीन करते हैं। गेस्ट जो 1 दिन 2 दिन 1 महीना मैक्सिमम हमारे घर में रहता है, उसके लिए हम इतनी तैयारी करते हैं। दिवाली के 3 दिन की दिवाली के लिए हम इतना सारा घर क्लीन करते हैं। तो एक जीव, एक आत्मा आपके घर में आने वाला है, तो आपको आपका क्लींजिंग, आपके बॉडी को 9 महीने रहने वाला है और आगे जाके जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, तो उसका प्यूरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हो गया आध्यात्मिक रीजन, हम बोल सकते हैं उसको। दूसरा है आजकल की लाइफस्टाइल में, पहले ही हमने बोला कि स्ट्रेस बहुत है, एज बहुत बढ़ गया है प्रेग्नेंट लेडीज, यानी जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस 25 to 30 के पहले हो जाना चाहिए था। यानी आप सब ने आपके माँ को अगर पूछा कि आपकी डिलीवरी फर्स्ट कब हुई थी, तो वो 25 के पहले हो गई थी। और पीरियड्स का रेगुलर स्टार्ट होने का टाइम होता है 14-15, तो 14-15 में प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। 25 के बीच में उसका पर्पस जो होता है कंप्लीट हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है, ये जो पीरियड स्टार्ट होने का
ये है प्यूबर्टी, वो हो रहा है 10। एट द एज ऑफ 10 पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, और प्रेगनेंसी की शुरुआत यानी उनके मन में ही आता है कि हमें अभी बच्चा चाहिए, अभी हम सेटल हो गए हैं, वो 30-35 के बाद। तो ये जो स्पैन बढ़ गया है उसकी वजह से जो गर्भाशय है, यूटेरस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें एक रिजिडिटी आ गई है। तो वो उसको फिर से स्टिमुलेट करने के लिए हमें इन सब आयुर्वेद पंचकर्म की, आयुर्वेद मेडिसिन की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा है एज तो बढ़ा है, वेट भी बढ़ता है, क्योंकि कभी कभी हार्मोनल मेडिसिन चालू रहते हैं, और वेट बढ़ने का अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि यहाँ बैठे वहां बैठे, तो एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज से फिर से वेट बढ़ रहा है। तो वेट और एज ये अगर कम होते हैं तो कंसीव इजीली हो जाता है। लेकिन ये आज के दो बड़े प्रॉब्लम हैं। हम वेट तो कम कर सकते हैं, एज तो कम करना अभी हमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज बढ़ने से जो भी कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में है आ गए हैं, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं पंचकर्म के क्लींजिंग से। तो पंचकर्म शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर, दोनों लेवल पे काम करता है। तो क्लींजिंग ही बोलते हैं उसको। फेशियल करते हैं आप, फेशियल के पहले क्लींजिंग करते हैं, तो उसके ऊपर बाद में आप एक लेयर का यूज करते हो, लेकिन जब तक क्लींजिंग नहीं होता आप आगे के जो स्टेप्स है वो नहीं करते। तो आगे भी हमें जो संकल्प करना है, जो करेक्शन ऑफ गुड क्वालिटीज करनी है, आत्मा को आवाहन करना है, उसके पहली वाली जो प्रिंट्स है उसको, कचरे को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं पंचकर्म। ठीक है। एंड इसकी हाँ रूल्स है उसके। हाँ। तो वो जो 5 प्रकार के पंचकर्म है, तो अलग अलग इसमें अलग अलग रूल होते हैं, तो वो थोड़ा पर्सनलाइज होगा। लेकिन विरेचन जो है उसमें से वो इजीली, हम यहाँ से किट भेज देते हैं नासिक से, तो लोग यूएस में भी अच्छे से पंचकर्म कितने लोगों ने आज तक किया है। तो वो बाकी के लिए रेगुलर प्रेजेंस ऑफ वैद्य, आयुर्वेदिक वैद्य वो लगता है, वो भी हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं जी। एवरी सिटी में इट इज अवेलेबल है। जैसे कि आपने ये किट की बात करी, ये मतलब मंथली किट होती है कि ये कैसे वर्क करता है? एक पंचकर्म की किट होती है जो हम फर्स्ट मंथ में भेजते हैं, और बाकी जो 3 किट होता है वो मेडिसिन का रहता है। ओके। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ में क्लींजिंग शरीर का पंचकर्म से हो गया, लेकिन ऐप में आपको मिलेगा मन का शुद्धिकरण कैसे है, बुद्धि का शुद्धिकरण, व्यवहार का शुद्धिकरण। यानी हस्बैंड वाइफ को सिर्फ फिजिकली एक साथ नहीं आना है, इमोशनली एक साथ आना है। कभी कभी कुछ एक दूसरे के प्रति बुद्धि का क्यों होना है, एक के मन में रहता है अभी होना चाहिए, एक बोलता है नहीं अभी हम सेटल नहीं हो गए, तो वो दोनों को भी एक लेवल पे आने के लिए उन दोनों का भी क्लींजिंग करना जरूरी होता है। तो ये सब होता है पंचकर्म से। और जो हमने ऐप में छोटे छोटे क्लींजिंग के लेक्चर्स दिए वो आप जरूर सुनो, बहुत अच्छे हैं। वो हमारा ही क्लींजिंग, एक्चुअली हर एक व्यक्ति ने अपना अपना शुद्धिकरण हमेशा करना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे हैं। और ये जो मेडिसिन रहेंगे वो यूटेराइन उसका क्लींजिंग करने के लिए रहेंगे। फिर सेकंड मंथ में वो स्पर्म ओवम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए रहेंगे, और वो गर्भ इम्प्लांट हो प्रॉपर। तो ऐसे 3 महीने के अलग अलग मेडिसिन होते हैं। ओके। एंड ये ऐप से भी वी कैन परचेज? यस यस, ऐप में सब अवेलेबल है। ओके। जैसे कि अगेन लाइफस्टाइल की बात हुई थी, और जैसे हमने बात करा कि सिटिंग जॉब है इसलिए वेट गेन भी हो रहा है, लोग सोच रहे हैं अभी मैं फाइनेंशियली सेटल नहीं हूँ इसलिए। तो ये सारे स्ट्रेस तो होते ही हैं जो कि हेल्थ वाइज हैं, फाइनेंशियली हैं। बट कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जो दोनों चाहते हैं और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। बनी बात है, उसके भी यही कुछ रीजन होंगे रिलेटेड टू हेल्थ। तो ये जो इन सारी चीजों से जो रिटर्न में उनके पास आ रहा है, दैट इज स्ट्रेस, राइट? तो एक क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेस कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम हमेशा टेंशन में ही रहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, वी आर ट्राइंग इतने टाइम से पर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये स्ट्रेस को कम करने का, और क्या स्ट्रेस अगर वो नहीं करेंगे तो क्या इसका कुछ बेनिफिट उन्हें मिलेगा? देखो स्ट्रेस ये आज की जीवन की सबकी समस्या है, सिर्फ कपल्स की नहीं। तो बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस आता है एग्जाम का, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है ना, तो बूढ़ों तक कि मेरा कैसा होगा बाद में। तो स्ट्रेस आज की लाइफस्टाइल से और आज का जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है उससे आने वाला है। अभी हमें सीखना है कि हमें स्ट्रेस को साथ लेकर ही कैसे आगे बढ़ना है,
क्योंकि स्ट्रेस नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे मैं पर्स से बाहर निकाल लूंगी और मैं जाऊंगी बाहर घूमने, है ना। तो पर्स वो तो अपने पर्स में रहने वाला है, तो उसके साथ घूमना है तो हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट है कि बी प्रेजेंट, अभी जो है उसको ही, अभी सामने का देखो, फ्यूचर का भी मत देखो और पास्ट का भी मत देखो। और स्पेशली कपल के लिए मैं बताती हूँ कि स्ट्रेस के लिए आपको योगासन प्राणायाम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के आपको ऐप में भी है, लाइव सेशन भी रहेंगे, आपके आजू बाजू में कोई है, क्योंकि उसको ना सामने, और वो एक साथ करना है कपल ने, एक ने सुबह एक ने शाम नहीं करना है, ज्यादा हो सके, क्योंकि उससे भी आपका बॉन्डिंग बढ़ने वाला है। तो ये दोनों ने एक साथ करना है। फिर एक योग निद्रा आएगी, जब संकल्प ऐप में आएगा उसके साथ योग निद्रा भी आने वाली है, तो योग निद्रा से भी आप आपका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तीसरी चीज है, हम क्लिनिक में शिरोधारा करवाते हैं, उससे भी स्ट्रेस कम होता है। और है कि हायर लेवल का थिंकिंग, जैसे अभी कपल्स को आपने कैसे बोला कि हम ट्राई कर रहे हैं, किसी को इच्छा ही नहीं होती ट्राई करने की, अभी टाइम है अभी टाइम है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको स्ट्रेस क्यों आता है। तो पहला रीजन है कि जो डॉक्टर ने दिए हुए रिपोर्ट्स है, वो फाइल है, उसका स्ट्रेस डॉक्टर को के पास ही रखो। फाइल लेके जाना है हॉस्पिटल में, उनको दिखाना है, वो क्या बोलेंगे उसको जस्ट फॉलो करना है, उसके ऊपर थिंकिंग नहीं करना है। उन्होंने दिया, यस, आगे में क्या करना है, उनकी अपॉइंटमेंट वो कंटिन्यू रखो। आप आयुर्वेद के डॉक्टर बोलेंगे उनका कंटिन्यू रखो, आपके एलोपैथी डॉक्टर बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, उनका कंटिन्यू रखो। सोचना डॉक्टर ने है, आपका सोचने का काम नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हो। आप क्या हो, आप पति पत्नी हो। अभी आपको क्या बनना है, अभी आपको पेरेंट्स बनना है, माता पिता बनना है। तो ये जो फेज है इसमें हमें क्या करना है, तो हमें इम्प्रूव करना है खुद को। तो अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करो। लाइफस्टाइल के लिए आपको बहुत सारी चीजें ऐप में मिलेगी कि कैसे उठना है, सुबह उठना है, क्या करना है वो। फिर आपका जो होने वाला फ्यूचर है, आपका होने वाला जो बच्चा है, उसके ऊपर फोकस करो। जब आप उसके ऊपर फोकस करें, अपने मन को ना कुछ तो अच्छा काम चाहिए, फिर वो जो स्ट्रेस वाली चीजें वो अपने आप डिलीट हो जाती है। तो सोचने के लिए आपका जो होने वाला बेबी है वो दिखेगा कैसा, बोलेगा कैसा, उसमें कौन से क्वालिटीज होने चाहिए। अगर आपके घर में बिजनेस है तो उसने वो बिजनेसमैन होने के लिए आपने क्या करना चाहिए। फिर ऐसे चाणक्य नीति जो है जिसमें व्यवहार ज्ञान है, ऐसे बहुत सारी बुक्स मार्केट में है कि आप बिजनेस की बुक्स भी पढ़ सकते हो इसमें, ऐसे नहीं कि पूरा अध्यात्म ही पढ़ना है। तो उसको अगर बिजनेसमैन बनाना है तो आप वो बुक्स पढ़ो और उसमें ये क्वालिटीज आए, ये करो। आप दोनों टीचर्स हो, आप दोनों इंजीनियर हो, आप दोनों डॉक्टर हो, तो आपके घर में न्यू जनरेशन कैसी आनी चाहिए, ये बात पर अगर आप सोचोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जब इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप सोचते हो अपने आप स्ट्रेस निकल जाता है। तो ये सोचना, इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको ऐप में मिल जाएगा। लाइफस्टाइल में क्या करना है और मन से क्या सोचना है, तो ऐसा सोचो, और जो आए हुए टेंशन से वो डॉक्टर देख लेंगे। राइट। जैसे कि योगा की बात करी अभी आपने, तो जो जिसके सारे वीडियोस और सारी चीजें ऐप पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या होता है आजकल लोग काफी आलस कर जाते हैं, राइट। तो इस मतलब इसके अराउंड भी एक क्वेश्चन आया था, योगा या एक्सरसाइज कब तक करनी चाहिए और कब बंद करनी चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी पूछा है कि कब बंद करनी चाहिए। हाँ, योगा के लिए इसलिए मैंने बोला ऐप में तो योगा है ही, आपको एक कोई दूसरा सामने चाहिए, इसलिए आप दोनों मिलके योगा करो। और एक बेस्ट है कि सामने एक ट्रेनर चाहिए। जो छोटे बच्चों को स्कूल में कैसे बोलते हैं ना कि ये करो, करने के बाद ही बच्चे करते हैं, वैसे योगा के बारे में सबकी वही हालत होती है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं बोलता कि हाथ ऊपर करो, तो ही हम हाथ ऊपर करके, सांस लो सांस लेंगे। तो इस प्रकार से कोई ट्रेनर अवेलेबल है तो जरूर करो, इसलिए हमने थोड़े वीडियोज भी ऐप में डालने का प्रयास किया है। तो ट्रेनर है तो उसके सामने योगा किया जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ऐसी है, योगा करते रहना है जब तक प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती। हाँ, हमने जो कपल बॉन्डिंग एक्सरसाइज दिया है उसमें योगा है ही, क्योंकि खाना पीना सोना उठना ये सब चीजें जब हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके करते हैं, उसके साथ योगा भी एक साथ करते हैं। क्योंकि योगा का अर्थ क्या है, युज धातु से वो शब्द बना है, योगा मीन्स यूनियन, एक साथ आना, राइट। तो एक साथ आना, जब आप अष्टांग योग में जाके पतंजलि सूत्र से डेफिनेशन सुनेंगे तो वो आत्मा के परमात्मा से
यूनियन वगैरह ऐसा है। हमारा क्या है इस टाइम में पति पत्नी का एक साथ आना। इसलिए अपना जो संस्काराज एंड बियॉन्ड बुक है उसमें भी हमने योगा के बारे में लिखा है, तो हस्बैंड वाइफ को सामने रख के ही हमें वो वाला बड़ा योग नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमारा फोकस बस इतना ही है। तो हस्बैंड वाइफ ने एक साथ आने के लिए क्या करना है, तो 1 घंटे का जो योगा सेशन है, यानी आपका टारगेट के पास पहुंचने का ये पाथ है योगा, तो दोनों जब एक साथ करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए दोनों ने एक साथ योगा करना है, विद ट्रेनर किया तो बहुत अच्छा। और जनरली लोगों को क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा है उन्होंने, कि उन्होंने ट्राई किया, अगर 14 डे को उनका रिलेशन हो गया, उन्होंने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद वो एकदम नहीं ओवर कॉन्शियस हो जाते, अभी योगा बंद, टू व्हीलर चलाना बंद, सब बंद, एकदम से ऐसे बैठे रहते और पूरा ध्यान वो कैलेंडर पे, वो डेट कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इससे नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक तो ये 15 दिन में आपका वेट बढ़ गया जो आपने इतने मेहनत से 3 महीने में कम किया था, और ये जो आप ओवर कॉन्शियसनेस ने जो सोचते हैं उससे पीरियड और 8 दिन डिले होता है। अभी पीरियड क्यों नहीं है, हाँ पर भी प्रेगनेंसी होगी, और जब वो नहीं आती तो इससे और डिप्रेशन आता है। इसलिए योगा का जो प्रैक्टिस है वो जब हाथ में आपको यूरिन टेस्ट यूपीटी पॉजिटिव दिखेगी, 2 रेड लाइट दिखेंगे, दूसरे दिन से वही दिन से योगा बंद, तब तक योगा कंटिन्यू करना है। और मुझे तो लगता है शुरुआत कब करना है, तो प्लानिंग के लिए नहीं, हस्बैंड वाइफ ने शादी होने के बाद एक साथ 1 महीना पहले घूम लो कहाँ क्या करना है वो, फिर 1 महीने के बाद दोनों ने शुरू करो, क्योंकि वो एक साथ आने का एक अच्छा उपाय है, जिससे आपकी लाइफस्टाइल से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो ही आप अच्छा क्रिएशन कर पाओगे। राइट, तो योगा से होगा आजकल राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी काफी आ रहा था, मतलब मुझे तो इवन कॉल्स भी रिसीव हुए इसके लिए। दे वर आस्किंग कि मैम कुछ दवाई है क्या, मैम ये 3 महीना पूरा फॉलो करना पड़ेगा क्या, कुछ दवाई से नहीं हो सकता क्या, ऐसा। तो ये दवाई 3 महीने की हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है कि 3 महीने क्यों, दवाई तो 3 महीने की लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि सिर्फ दवाई से भी नहीं होगा। मतलब लोग लाइफस्टाइल की वजह से शॉर्टकट देख रहे हैं, दवाई दे दो, मैं ये वाली चीजें फॉलो नहीं करूंगा। वही तो है ना कि हम छोले भटूरे बनाते हैं तो वो फर्मेंटेशन होना जरूरी है, वो छोले भीगना जरूरी है, इतना सब होने के बाद ही वो चीज बनती है। जो चीज पेट में 9 घंटे रहती है उसके लिए हम इतना टाइम देते हैं ना उसको, कि अब भी मन में आए छोले भटूरे चाहिए, 1 घंटे के बाद नहीं हो जाएंगे। वैसे आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो 9 महीने की प्रोसेस 2 महीने में नहीं होने वाली। वो प्रेगनेंसी भी अपना 9 महीना लेने वाली है। वो प्रेगनेंसी की तैयारी जो प्री प्रेगनेंसी में होती है उसको वो आत्मा को लाना बड़ी इंपॉर्टेंट मुश्किल चीज होती है, उसको लाने के लिए भी वो 3 महीने लगने ही वाले हैं। तो आपको उतना टाइम देना ही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम हमारे पास नहीं है, हमारा बहुत वेस्ट हो गया, तो एक काम करो, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो रिलेटिव्स है उनमें बताओ, उनको बताओ ग्रेजुएशन होने के बाद शादी करो, और शादी होने के बाद तुरंत नेक्स्ट ईयर से प्लानिंग करना शुरू कर दो। तो ये काम आप कर सकते हैं, तो फिर कम टाइम में आपका सब काम हो जाएगा। और हमें जो अच्छा अपेक्षित है, हमें देखो ये पूरा जो है ना गोप्रेग ऐप है, अपना 9 महीने का प्रेगनेंसी का है, ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें समाज में परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन कैसे लाना है, एक तो वर्टिकली हम लाने वाले कि हस्बैंड वाइफ जब अच्छा कुछ करना शुरू करेंगे तो उनका इफेक्ट उनके फीटस पे दिखेगा, यानी फीटस ये 3rd जनरेशन होगी, राइट। फीटस में तो बहुत अच्छे इफेक्ट मिलने ही वाले हैं, हस्बैंड वाइफ की लाइफस्टाइल सुधर जाएगी। अब ये जब अच्छा करना शुरू करते हैं ना तो इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। अरे अभी तक मैं इसको बोलती थी घर का खाना खा, जल्दी उठ, कुछ नहीं सुनती थी, जब से आपको फॉलो कर रही है ना अच्छा सब करने लगी। तो ये जनरेशन फीटस वाली जनरेशन, और फीटस के जो सेक्स ऑर्गन तैयार होते हैं वो 9 मंथ में, उससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन, यानी गर्भ संस्कार, ये इतने 14 महीने की प्रोसेस तो है ही। 14 महीने हमने ऐप में डाले, इसलिए मैं 14 महीने बोले, लेकिन वो आगे 5 साल तक चलता है ये। लेकिन वर्टिकली भी देखेंगे तो 4 जनरेशन एट ए टाइम वो काम करती है। प्लस वर्टिकल हो गया, अभी हमें उसका स्प्रेड हॉरिजॉन्टली भी करना है। तो जब आप दोनों पति पत्नी ये सब कर रहे हैं तो जरूर आपके फ्रेंड्स को बताओ कि अरे ये अच्छी चीज है, आप भी इसका यूज करो, क्योंकि
उनके बच्चे भी जब आपके बच्चे के फ्रेंड बनने वाले हैं, तो वो भी जब अच्छे तैयार हो जाएंगे ना गर्भ संस्कारित, तो आपका ही आधा पेरेंटिंग का काम इजी होने वाला है। इजी हो जाए। तो हॉरिजॉन्टली भी इसको स्प्रेड करने का प्रयास करो, ताकि उनको भी हेल्प हो और उनको भी ऐसा लगता है, अगर क्यों नहीं अरे टाइम है, अभी तो शादी हुई, अभी 2-3 साल तो करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है, वो सोचेंगे। तो उनको बताओ कि, और एक पॉइंट, प्रेगनेंसी क्रिएशन ये निसर्ग का काम है, ये निसर्ग ही करता है, हम कुछ ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं होती, परंतु निसर्ग के रूल फॉलो किए तो। निसर्ग क्या कहता है, 30 के पहले 1 या 2 बच्चे आपके हो जाने चाहिए, और हम उसको अगर लेट कर रहे हैं, हम अगेंस्ट निसर्ग जा रहे हैं, तो जो उसके परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, और वो कम से कम भुगतने पड़े। इसलिए आयुर्वेद है, पंचकर्म है, और ये जो सारे थॉट्स हम ऐप के थ्रू आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका मन का प्यूरिफिकेशन भी होने वाला है। तो इसको मिस, यानी ये अभी चॉइस ही नहीं है किसी को, राइट। करे या ना करे, ये कंपलसरी करना है, क्योंकि बाहर का जो लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल और बाहर का एटमोस्फेयर, ये दोनों भी हानिकारक ही है अब सबको। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये आया था कि लाइक जैसे न्यूली मैरिड कपल्स हैं और उनकी लेट शादी भी हुई है, तो उनका ऐसा है कि नहीं, हम फर्स्ट ईयर में वी विल प्लान, हम कर लेंगे, बट देन उसमें उनका ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कि क्या हम प्लानिंग के लिए हिल स्टेशन पे जाके होटल बुक कर सकते हैं, ये क्या जगह का भी फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। देखो, शादी के बाद हनीमून के ले जाना अलग है, वो आप जाओ, आप रिलैक्सेशन के लिए दोनों एक साथ आए हो, वो ठीक है। लेकिन जब आप गर्भाधान संस्कार या आत्मा को इनवाइट कर रहे हो, बच्चे का प्लानिंग कर रहे हो, तो वो जो आपका कंसेप्शन का जो ट्राई है, वो आपके घर में ही होना चाहिए, ये रूल है। गर्भाधान के बहुत सारे दिन है, नियम है कि यही समय में होना चाहिए, ये दिन अवॉइड करना चाहिए, ये स्थान होना चाहिए। ये बहुत सारे नियम का लेक्चर आपको ऐप में मिल जाएगा। स्थान इंपॉर्टेंट है। अभी हम आत्मा को इधर बुला रहे, इनवाइट करके, यज्ञ करके, और होटल में कौन से लोग अभी कैसे इंटेंशन से वहां पे आए थे, इतने गलत वाइब्रेशन वहां पे रहते हैं, तो वो एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही है, उसके लिए कुछ रीजन ही नहीं है, वो कैंसल ही करो। भले आपका घर छोटा है, आपके घर में देखो सिर्फ भगवान के ब्लेसिंग्स, वास्तु पुरुष ये तो रहता ही है, प्लस आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं ना, माता पिता, उनके भी ब्लेसिंग्स रहते हैं। तो वो क्या प्लान करना है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन होटल की रूम लेके ट्राई करना एक गलत बात है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये भी आया था, जैसे ऑटिज्म वाला डर, जैसे कि लोग आजकल रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पे काफी देखते हैं, तो ये वाली चीजें, कुछ सैड स्टोरी वहां पे आ गई। सो अगर होगा भी नहीं ऐसा उनकी फैमिली हेरिडिटी में, लेकिन तो भी उनको कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि कहीं मेरा हो तो ऐसा नहीं हो जाए, तो ये थॉट लाना कुछ चीज आप देखकर, क्या ये सही है? मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोगों को आ रहा होगा ये सोचने में कि नहीं, जब जब मेरा बेबी हो तो कहीं उसको ऐसा नहीं हो जाए, तो इसको अवॉइड करने की क्या रीजन है? बनी बात है, आप थॉट को नहीं रोक सकते, लेकिन क्या ये जो चीज है कि कोई बीमारी लेकर नहीं आ जाए, सब सब सही हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसी के लिए तुम बीज शुद्धि कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ चीजें जो है ना, वो माता पिता के जीन से ही आती है, वो डायरेक्ट थर्ड जनरेशन में, आपके दादा दादी को, नाना नानी को नहीं है, लेकिन वो तीसरे जनरेशन, चौथे एकदम से आ गई। तो बीज शुद्धि से, पंचकर्म से हम वो क्लियर करने वाले हैं। यानी जो 6 फैक्टर्स रहते हैं, आयुर्वेद में 6 फैक्टर्स बताए, उसमें से आत्मा पे छोड़ के माता पिता के फैक्टर, जो हस्बैंड वाइफ के जनरेशन से आने वाले 7 और 5, उसके ऊपर हम पंचकर्म करेंगे, बीज शुद्धि का संस्कार करेंगे, तो वो निकल जाएगा। आप जैसे बोले थॉट्स तो आने ही वाले हैं। और मैं आपको और एक बताऊं, तो ये जो ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव, एडीएचडी, ये जो अभी बच्चे बढ़ रहे हैं ना, इसका रीजन ही ये सोशल मीडिया है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि बुक कैसे पढ़ो, तो एक बुक गर्भ संस्कार का लो, उसको पढ़ो 2-3 दिन में, और उसको फॉलो करो कंटिन्यूअसली। लेकिन लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स लाते हैं।
अभी बुक्स की बात भी नहीं, अभी बुक्स भी कोई हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं, हम सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में क्या पढ़ना, तो क्या पढ़ने के लिए हमारे पास इतनी लिस्ट है, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। वो प्रेगनेंसी कैसी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना गूगल पे फ्रीली अवेलेबल, वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए ये ऐप जो बनाया है, इसमें हम थोड़े कुछ बाद में हम ऐसे डालते रहेंगे एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ देखना है तो। लेकिन मुझे लगता है हमने ये टॉपिक पर पढ़ाई नहीं की है, हमारे सिलेबस में नहीं था ग्रेजुएशन तक। तो अभी जो कोई अधिकृत व्यक्ति आपको बता रहा है ना, बस उसको फॉलो करो। ये पीरियड में आप भी जितने डाइवर्टेड रहेंगे, जितने ज्यादा ओपिनियन सुनेंगे, उतना वो प्रेग्नेंट लेडी भी खुद कंफ्यूज रहती है। बताते सभी लोग एक वैसे वैसे एक ही पॉइंट सब रिपीट होता है, लेकिन कुछ तो अलग सुन लिया कि आ गया मन में निगेटिविटी। तो आपको आपके माइंड को, जो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि हम बताएंगे क्या पढ़ना है, हम बताएंगे कि क्या सुनना है, वो ही पढ़ो और वो ही सुनो। गूगल का जो एक्स्ट्रा ज्ञान है उसके पीछे मत जाओ, वो आपके मन में निगेटिविटी ही लाएगा। राइट, और आप जैसा सोचोगे वो इम्पैक्ट आपके बेबी पे आएगा। हाँ, मन और शरीर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जी। इतना भी आप शरीर से बहुत पंचकर्म करके क्लीन हो गए, आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे, आप 1-1 घंटा रोज योगा की प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन वो 1 घंटा आप सोशल मीडिया पे बैठ गए और देख लिया इधर उधर का, सब इसके ऊपर पानी। जी। तो मतलब सोशल मीडिया का टाइम कम करके हम गोप्रेग ऐप पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और बुक्स पढ़ने पे ज्यादा करें। राइट, ठीक है। ऐप को लेके भी काफी क्वेश्चंस थे। लोगों का ऐसा कहना था कि क्यों, हमें 3 महीने में क्या मिलेगा, 3 महीने में हमें डेली ये करना है क्या कि आप जो रेसिपी बताओगे, आप जो योगा बताओगे वो हमें फॉलो करना है। बनी बात है, करना पड़ेगा अगर आपको बेबी चाहिए और ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनफर्टिलिटी से परेशान कपल्स के लिए गोप्रेग कैसे मददगार साबित हो सकता है? इनफर्टिलिटी वालों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, उन दोनों का इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा करने के लिए, उनमें इमोशंस तैयार करने के लिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी वाले इतने मैकेनिकल मूड में और ऐसे ड्राई रुक्ष हो जाते हैं कि बस आज का पिकअप है, फिर सोनोग्राफी को जाना है, फिर ये इंजेक्शन लेना है, फिर तो वो पूरे, मैंने बोला ना कि ये डॉक्टर का काम है, ये डॉक्टर के लिए छोड़ दो। आप दोनों को एक साथ आके जो करना है वो सब हमने ऐप में दिया है। रिलैक्सेशन की और एक एक्टिविटी ऐप में है, आपको घूमने कहाँ जाना है, सैटरडे संडे का आपका प्लानिंग गोप्रेग ने करके रखा है। बस सैटरडे संडे ऑफ है ऑफिस को, तो चले मूवी देख लिया, होटलिंग करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। तो आपको अच्छी अच्छी चीजों पर जगह पे जाना, ये हमने इसके 13 यानी 3 महीने में जो 12-13 आपके वीकेंड्स आएंगे उसका पूरा प्लानिंग ऐप में करके रखा है। तो आप जाओगे वहां क्या करोगे, ये सब आपको इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। तो इनफर्टिलिटी वालों को ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें जो हमने अभी तक बोला स्ट्रेस कम करने की, क्योंकि स्ट्रेस ही रहता है। बाकी की ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर परफेक्ट दे रहे, आयुर्वेद की और गायनेकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट परफेक्ट है, लेकिन वो यूजफुल क्यों नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा बैरियर बीच में आता है, वो है स्ट्रेस। सभी केस में, यानी मैं सिर्फ इनफर्टिलिटी वालों को भी नहीं बोल रही, जिनको एक बच्चा है दूसरे के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, उनके में यही अवस्था होती है कि बड़ा बैरियर है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस हमने ही निर्माण किया है। हमने बोला है कि स्ट्रेस को हमें अपने साथ लेके जाना है, तो योग निद्रा, शिरोधारा, योगासन, प्राणायाम, अच्छी जगह जाना, हस्बैंड वाइफ ने सुबह उठने का टाइम एक रखना, सोने का टाइम एक रखना, खाना एक साथ बनाना, क्योंकि दोनों वर्किंग है, बनाते समय भी आप ऐसे कुछ पढ़ो, बड़े लोगों के चरित्र सुनो कि उनके लोकमान्य तिलक जो महाराष्ट्र से है, उनके पिता ने रोज 1000 सूर्य नमस्कार वो करते थे। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे ना, तो एक दूसरे के साथ शेयर करो। अगर हस्बैंड वहां पे बैठ के पढ़ रहा है, वाइफ काम कर रही है तो भी चलेगा, हस्बैंड सब्जी काट के देगा या सब्जी बनाएगी। तो आप जो फूड बना रहे हो, फूड में भी अपने इमोशंस डालो कि मैं जो खाना बना रही हूँ इससे मेरा बीज बनने वाला है, इससे मेरे हस्बैंड का बीज बनने वाला है, और उससे ही हमारा गर्भ तैयार होने वाला है। तो ये सब चीजें, म्यूजिक, कुछ हमने संस्कृत के सुभाषित भी डाले जो डेली आने वाले हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। कभी ऐसा है कि ये जो क्षण है, यानी
काल वो वेस्ट ना जाए, आपने उसका कैसा यूज करना चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं बहुत, ये सबसे कंसेप्शन, ये सबसे लास्ट ट्रैक पर होने वाली चीज है। पहले क्या करते हैं, एजुकेशन, फिर पीजी हो जाता है, पीजी के साथ अभी जॉब के लिए, फिर हम अभी सेटल नहीं हुए, हमारा अभी फ्लैट है, फ्लैट से हमें बंगलो में जाना है, अभी ये गाड़ी चाहिए, ये सब चलने वाला है। एट द एज ऑफ 60 लास्ट मोमेंट तक आप ये सब कर सकते हो। पीएचडी भी एट द एज ऑफ 60 हो सकती है, लेकिन डिलीवरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, आप भी प्रायोरिटी रख के ये टॉपिक पर काम करो, और जो आपके फ्रेंड्स है उनको भी बताओ कि ये आपको करना है, तो ही ये निसर्ग ही ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, फिर डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे ना, तो ये सब चीजों से अपने आप आपका स्ट्रेस कम होने वाला है। और जो उनको इमोशंस ही नहीं आते, वो इमोशंस तैयार होना शुरू हो जाएगा फिर से। और एक बार इमोशंस शुरू हो गए, वो बॉडी में बनना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज जब तीनों चीज जब दोनों में आएंगे, तो अपने आप शरीर के हार्मोन्स बदल जाएंगे, और आपके डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट के लिए हेल्प होगी अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो। राइट। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमें डीएम्स के थ्रू आए थे, काफी सारी सिटीज से आए, इन लोगों ने ऐप डाउनलोड भी करी, तो इनके कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मतलब थोड़े से पर्सनलाइज्ड हैं ये। अब एक है सृष्टि करके, उन्होंने पूछा है, अगर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और फिर भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए? कुछ मतलब नहीं, ट्राई करते रहना है, वेट करना है, गो ब्रेक को साथ में रख के करना है, हो जाएगा जी। मतलब ऐसे माइंड में आता है सब तो ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो लोग प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं। सब सही है तो भी प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं, एंड उस चीज का फिर स्ट्रेस लेना कि सब तो सही है पर नहीं हो रहा। हाँ, वो अपने देखो, वो प्रेगनेंसी ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि वो आपका ओवम तैयार होना चाहिए, उसी दिन स्पर्म पहुंचना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ मेडिकल हेल्प आपको हो सकती है ओव्यूलेशन स्टडी से, लेकिन आप जितनी मेडिकल हेल्प लोगे उतना वो प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ मेरे पेशेंट का। मेरी एक पेशेंट थी, दादर के क्लिनिक में मेरे पास आती थी। यानी उसने पहले, उसका एज ही 40 था, उसने बहुत सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी, आईवीएफ, आईयूआई करके वो मेरे पास आई। मैंने भी उसको 1 साल ट्रीटमेंट दी, फिर मुझे ही अच्छा नहीं लगा, फिर हमने वो मेडिसिन बंद कर दिया उसका। वो होने के बाद भी मेरी, यानी उसकी ट्रीटमेंट तो बंद हो गई थी, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद वो खुद वर्किंग थी, दादर में मेरे पास आती थी। ये मेरे सिस्टर को लेके आई हूँ अभी। हाँ, उसको ना आप जो गर्भ संस्कार करते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तो अभी चांस नहीं, तो आप इसको सब बताओ, ये मेरी फ्रेंड है, इसको बताओ। ऐसे करके ना 3-4 महीने के बाद बराबर आती थी। तो उसको देख के हर टाइम मुझे दुख होता था कि अरे मैं इसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकी, तो मुझे थोड़ा फील होता था। लेकिन वो बोलती नहीं, आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बार बार आती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि वो उसके फ्रेंड के साथ आई, उसकी फ्रेंड की प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी, और उसका कहना था कि हम दोनों ने एक साथ आईयूआई किया। मैंने तो छोड़ दिया था एक्चुअली सब ट्राई करना, लेकिन अब ये कर रही थी तो इसके साथ मैंने भी आईयूआई कर लिया, लेकिन मेरा निगेटिव आया, इसका पॉजिटिव आया। तो अभी आप इसको सब अच्छे से बताओ। तो मैं तो 5 मिनट शांत हो गई कि इसको क्या रिप्लाई दूं अभी। मैं बोली इसका तो मैं सब अच्छा कर लूंगी, लेकिन इतना बड़ा मन, इतना बड़ा दिल कैसा हो सकता है कि अपना निगेटिव आने के बाद भी, हाँ ठीक है मेरा नंबर दे देती तो वो अपने आप आ जाती थी ना दूसरी उसकी फ्रेंड, वो खुद आई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ में ये आ गई अकेली। मैं बोली अरे आज आप अकेले आ गए, कोई साथ में नहीं। अरे मैडम मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, वो भी नेचुरली। तो मुझे तो शॉक लगा, कुछ भी रीजन नहीं। इसलिए प्रेगनेंसी को हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा करने से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंसियरली ट्राई करो, इमोशंस रखो, भगवान पे विश्वास रखो, और जो एफर्ट्स लेना है, मैंने बोला था कि एफर्ट्स और ब्लेसिंग दोनों की जरूरत है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की भी जरूरत है। वो अच्छा होगा तो ही भगवान आपके घर में अच्छा आत्मा भेजेंगे। तो ये 3 चीजें आप करते रहो। हमारा जो कर्तव्य है, भगवत गीता बोलती है कि आपको कर्तव्य करते रहना है। और अगर हमारी कुछ गलती हो गई है कि अरे हमने लेट स्टार्ट किया, हमें समझ रहा है कि मैंने एक अबॉर्शन कर दिया था, मुझे शादी के बाद एक हुआ था प्रेगनेंसी पॉजिटिव, ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि शादी के बाद तुरंत पॉजिटिव आ गया, फिर हमें नहीं चाहिए था। अरे हम नहीं चाहिए था बोलने वाले आप कौन हो? भगवान भेज रहे इधर,
तो ऐसे ही हुआ ना कि हम किसी के घर में गेस्ट करके गए, हमने बेल बजाई, उन्होंने द्वार खोला और वो आपको बोलेंगे अभी मत आओ, हमें ना ऑफिस जाना है, तो कैसा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा। तो वैसा ही सोचो, वो गर्भ आपके डोर तक आके खड़ा है और आप बोल रहे कि अभी हमें टाइम नहीं। तो ये जो आपने पाप किया है, ये पाप ही है। तो इसके जो इफेक्ट्स है वो भुगतने पड़ते हैं। इसलिए पहले बात तो है कि कभी भी जब एक्सीडेंटल भी, हमने इतनी सारी बातें की, बीज शुद्धि ये वो, तो भी जब भगवान ने आपको दिया है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, उसके बाद का सोचो, पहला सब भूल जाओ। आज का लेक्चर होने के बाद भी किसी की कल अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, अरे मैडम ने तो ये बताया है तो हमने किया नहीं, भूल जाओ। अभी इसके बाद 9 महीने और आगे के 5 साल पड़े हैं आपके पास गर्भ संस्कार करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस क्षण से पता चले उस क्षण से जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है जी। तो ऐसे दूसरों को हेल्प करने से, मुझे नहीं मिल रहा तो मैं किसी को हेल्प करूंगी, ये भी एक है। और इनफर्टिलिटी के 10 रीजन, ये एक सुंदर लेक्चर ऐप में है, वो जरूर एक बार सुनो। तो नंबर ऑफ रीजन है कि आपको निसर्ग को भी क्या प्रेयर्स करनी। भगवान को तो हम प्रेयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ, तीसरा दूसरा, मैंने बोला आप दोनों के रिलेशंस अच्छे करो। और आप निसर्ग में जाओगे तो पेड़ों से क्या पेड़ों को देख के क्या मांगना है, सूर्य को या आकाश को देख के हमें क्या मांगना है, वो सब के वो सब का 10 या 11 एग्जाम्पल देके मेरा एक लेक्चर है गोप्रेग में, वो जरूर सुनो। बिल्कुल, आप लोग गोप्रेग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मतलब आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक आई होगी, मैं वापस से आफ्टर दिस वेबिनार आई शेयर इट, जहाँ पे आपको वैदेही जी के वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। एक क्वेश्चन वैदेही जी ये था, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई एंड इट्स बिन 10 इयर्स, अभी 10 इयर्स के बाद दे आर ट्राइंग ऐसा, और उसमें नहीं हो रहा है, एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट सेकंड प्रेगनेंसी के लिए वो एक्चुअली मतलब अब 10 इयर्स हो गए हैं, बट वो 6 ईयर से दे वर ट्राइंग, बट 4 साल से दे आर ट्राइंग, बट सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो एक ये कंसर्न आ रहा है कि जब पहले हो सकता था तो अभी ऐसे इजीली क्यों नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द एज और हेल्थ, लेकिन इसके लिए क्या कर सकता है? एज और हेल्थ ये तो एक रीजन है कि वो बढ़ गया है 10 साल में। दूसरा है, अभी हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं ना, हर साल हर महीने में भी इनफर्टिलिटी का जो नंबर ऑफ पेशेंट है ना, वो भी बढ़ रहे हैं। पहले हम ट्रीटमेंट देते थे 3 महीने के बाद, जो खेती करने वाले लोग हैं ना, वो 3 महीने के बाद बराबर चौथे महीने हाथ में पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आते थे। सिटी के लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम आता ही था, 2-3 महीने एक्स्ट्रा ही लगते थे। लेकिन जो खेती में काम करते हैं, ऐसे वर्कर लोगों को भी आजकल प्रॉब्लम आने लगा है उनकी, क्योंकि लाइफस्टाइल गलत हो गई है। खाना जो हम बीज जो खाने में रहता है, वो सिर्फ सीडलेस फूड आ गया है, तो उससे भी खाने से, लाइफस्टाइल से एज, वेट, स्ट्रेस, ये सब बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी आपके जो कौन फ्रेंड्स है, हमें प्रचार क्या करना है कि 2 बच्चों में 2 होने के बाद आप तीसरा कि दूसरे के लिए अगर ट्राई करना है तो चालू कर दो, क्योंकि वो फिर से 1 साल लेने वाला है। और दोनों बच्चे में डिफरेंस जितना कम हो उतना पेरेंटिंग इजी होता है। दोनों का एक ही फेज चलता है, स्कूल के तो दोनों स्कूल के ही बच्चे रहेंगे, कॉलेज के तो दोनों कॉलेज के बच्चे, आपको इजी होता है, भी इजी हो जाएगा, राइट? हाँ बहुत इजी होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं मेरा पहला बच्चा है ना, वो पूरा अच्छे से बड़ा, अच्छे से बड़ा कभी आपका बच्चा होने ही नहीं वाला। वो 25-30 साल का होगा तो भी माता पिता को लगता है वो छोटा ही है। तो 2 साल सफिशियंट है, उसके बाद आप शुरू करो प्लानिंग, तो आपका 3 ईयर का डिफरेंस, 4 ईयर का डिफरेंस, ये ओके है। तो 3 to 4 years अभी बढ़ गई है गैप, तो आपको फिर से पंचकर्म, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, ये जो सब है ये सब फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक हो गया है तो इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, वो हो जाएगा। और आपकी प्रार्थना में और एक पॉइंट करो, जो इतने सारे पॉइंट अभी तक मैंने बताई है, और एक पॉइंट करो कि मेरा पहला बच्चा है, उसको कोई ब्लड रिलेटिव मुझे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप सेकंड ट्राई कर रहे हो तो पहले आपको तो बधाई देनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिंगल चाइल्ड ही वाले है कि नहीं, हम जो भी कुछ संस्कार देंगे सब हमारे एक बच्चे को देंगे। अरे एक बच्चे को क्या, आप उसके लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी बना के रख रहे हो, इतना गोल्ड रख के क्या उपयोग है उसका? आप जाने के बाद उसको एक तो ब्लड रिलेटिव चाहिए, हस्बैंड वाइफ रहेगा वो तो
दूसरी चीज, लेकिन ब्लड रिलेटिव एक व्यक्ति को तो चाहिए ही चाहिए। तो हमें हमारे जाने के पहले ये सोचना है कि मुझे उसको एक ब्लड रिलेटिव देना ही है, तो मुझे सेकंड चाइल्ड होना ही चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर एंजॉयबल होती है तो अब ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, तो वो दूसरा चांस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। साउथ बॉम्बे की एक लड़की थी, एकदम मॉडर्न लड़की, उसको तो ये सब करना ही नहीं था, लेकिन उसका हस्बैंड उसको जबरदस्ती से इधर लेकर आया। फिर उसने पूरे वो गर्भ संस्कार के फॉलो किए, उसको इतना मजा आया कि उसका फीडिंग इधर चालू ही है, 9 महीने का बच्चा हो गया। फिर से मेरे पास आती है दादर में और बोलती है अब मैं सेकंड ट्राई करूं। मैं बोली अरे उसका फीडिंग तो कंप्लीट हो जाने दो, 1.5 साल रुको अच्छे से, फिर प्लानिंग करो। नहीं, मुझे 2 साल का ही डिफरेंस चाहिए, मुझे फटाफट करना है, क्योंकि बाद में मुझे मेरा करियर स्टार्ट करना है। ऐसे भी लोग होते हैं, बाहर के देशों में भी ये चल रहा है कि एक के बाद फटाफट 1-2-3 बच्चे कर लेते हो और फिर करियर को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हम एंजॉयबल करते हैं, तो एंजॉयबल बनाना, सेलिब्रेट करना उसको, और प्लस संस्कारक्षम बनाना, यही हमारा गोप्रेक का इंटेंशन है कि हम 3 महीने 9 महीने में उसको इतना खुश रखेंगे, इतना कुछ कुछ देते रहेंगे। ये सब फैमिली मेंबर्स के लिए भी रहेगा, वो भी सब करेंगे, तो उसको लगेगा कि अरे माँ बनना प्राउड मोमेंट है, मैं फिर से इसको ट्राई करूं, ऐसा उसको लगना चाहिए। यही हमारा टारगेट है गोप्रेक। हाँ, बिकॉज आजकल सब इसको मतलब हाँ, बर्डन ही समझते हैं। है वो। हाँ, और वो बीमार नहीं है, आप वैसे क्यों ट्रीट करना है आपको, ऐसा। मतलब इट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग कि आप एक बेबी आपके क्रिएट कर रहे हो, जो भगवान ने पूरी सृष्टि क्रिएट करी, तो आपको एक चांस मिला है। बिल्कुल, 1 या 2 चांस आपको मिलने वाले, तो आप आपकी पूरी एनर्जी उसमें डालो, वो क्रिएशन में। वैदे जी, एक क्वेश्चन ये था, जैसे पिछली प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ गया था, एक हमारे यूजर है, उनका स्वेलिंग आई थी। इस बार ये फिर से ना हो, इसलिए क्या करें? और डायबिटीज के लिए भी था, बिकॉज प्रेगनेंसी में काफी लोगों को डायबिटिक भी वो हो जाते हैं। एंड क्या वो रिवर्सिबल होती है आफ्टर द प्रेगनेंसी? ऐसा पहले दिमाग से निकालो, जो हो गया ना वो डिलीवरी के बाद खत्म हो गया। प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज भी जो रहता है वो डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल पे आ जाती है। तो पहले दिमाग से निकालो कि वो टाइम हो गया, इसलिए हो जाएगा। पूरा अलग ही रहता है। देखो, दोनों टाइम, अगर दोनों तीनों टाइम जो क्या होता है, फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग हो गया है तो इस बार होता भी नहीं। तो स्त्री का शरीर वही है, लेकिन जो गर्भ आने वाला है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उससे ये नंबर ऑफ जो चीजें है वो दिखती है हमें। लेकिन हम अगर गोप्रेक के साथ या आयुर्वेद के साथ 3 महीने का बीज शुद्धि करके एक अच्छा स्पर्म, एक अच्छा ओवम बनाएंगे, 9 महीने प्रॉपर उसको मेडिसिन देके, लाइफस्टाइल देके, रिलैक्सेशन के एक्टिविटीज रखेंगे, तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं। तो लास्ट टाइम बढ़ा था वो भूल जाओ, अभी हमें न्यूली तैयार, इतना सब करने के बाद ये मुझे होने ही वाला नहीं है, ये पहले याद रखो, और उससे आगे बढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। और हमारे पास अच्छे मेडिसिन भी है उसके लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मतलब आजकल की अगर ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, तो ऐसा होता है कि जो वुमेन है वो डर जाती हैं 2 लोगों से, एक डॉक्टर से और एक एस्ट्रोलॉजर से। वो बताते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है, तो वो आप सोचने लगते हो कि अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा। rather देन एस्ट्रोलॉजर, जो पंडित लोग भी होते हैं, वो आपको उसका चीजें भी बताते हैं कि आप ये फास्ट करिए, आप ये पूजा करिए। और सेम विद द डॉक्टर एज वेल। वो जैसे कि आपने बोला कि जो डॉक्टर बोल रहा है उसको फॉलो करो, तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। बट फर्स्ट थिंग माइंड में यही आती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है वो स्ट्रेस लेने का, और आप जो सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं बेबी को अफेक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। आई एम डन विद द क्वेश्चंस जो मुझे रिसीव हुए थे। मुझे कहना है, एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, जैसे आयुर्वेद एक शास्त्र है, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी एक शास्त्र है, हमारा वैदिक शास्त्र है वो। तो उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक करना चाहिए। हाँ, जरूर उसका यूज करें। हम तो बोलते हैं जब इनफर्टिलिटी है तो हमें एक भी ब्रांच नहीं छोड़नी है। हमें डाइट, हमें यानी आहार शास्त्र बोलते हैं, संस्कार शास्त्र बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं, योग बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, इन सब का हमें उपयोग करना है। और मॉडर्न साइंस भी, अगर जरूरत पड़े तो आईवीएफ भी करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पे बच्चा चाहिए।
तो ये सब करेंगे, लेकिन हमारे मन पे हमारा कंट्रोल थोड़ा होना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी वाले आपको यानी उनके रूल्स ही होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के रूल होते हैं कि आपका एक पेशेंट का आप दूसरे पेशेंट को नहीं बता सकते, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी वाले भी कुछ ऐसा भयंकर बताते ना, तो एक तो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर ढूंढो, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ डर बैठे ऐसा नहीं बताना चाहिए, बताते भी नहीं, और थोड़ा कुछ रहता है तो उसके ऊपर वो सोल्यूशन बताते हैं, सोल्यूशन भी बताते हैं, तो वो सोल्यूशन करे। हाँ। बता रहे तो वो क्या पूजा मंत्र बोलना ऐसे रहता है। यही एक संतान गोपाल स्तोत्र, जिसे आयुर्वेद में ना दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा ऐसा वर्ड है हमारे वैद्यों में। तो मेडिसिन है, पंचकर्म है, लेकिन कुछ प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली ऐसी चीज है जहाँ पे दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा लगती है, यानी भगवान के ब्लेसिंग्स। तो उसके लिए हमने ऐप में 3 महीने के 3 अलग अलग स्तोत्र बताए हैं। जैसे संतान गोपाल स्तोत्र है, सबको पता रहता है। इनफर्टिलिटी वाले जो आईवीएफ कर रहे हैं ना, वो पेशेंट को इधर उधर से सबने बताया है कि संतान गोपाल स्तोत्र पढ़ो, लेकिन गोब्रेक वाले जब पहले से उसको यूज करेंगे तो वो इनफर्टिलिटी तक पहुंचने के पहले ही वो रोज सुनेंगे 1 महीना संतान गोपाल स्तोत्र, तो इनफर्टिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो हमने तो सभी प्रकार से आपको हेल्प करने का प्रयास पूरा किया है। एंड रही बात गोप्रेग ऐप की, आप थोड़ा बताएंगे आपका फेवरेट फीचर इसमें से कौन सा है, एंड ये ऐप बाकी ऐप से कैसे अलग है, क्या यूनिक है बेसिकली इसमें? हाँ, ये ऐप यूनिक ऐसा है क्योंकि प्रेगनेंसी के ऐप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे 9 महीने के लिए। मैंने सबसे पहले बोला कि 9 महीने का हमारा टारगेट ही नहीं है। हमारी प्रेगनेंसी के हमारे संस्कारों की शुरुआत होती है बिफोर कंसेप्शन मिनिमम 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स 9 मंथ और डिलीवरी के होने के बाद भी वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको कैसे डील करना, उनको कैसे दूध पिलाना, ये सब बातों की इंफॉर्मेशन आजकल किसी के पास नहीं है, तो हमने वो भी वहां डालने का प्रयास किया है। तो ऐसे 14 महीने का जो ऐप है वो एक यूनिक है हमारा, इतना पूरा टाइम पीरियड किसी ने कवर किया नहीं है, वो हम उसके लिए बार बार बताते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ही 5 साल तक मुझे फोन पर कुछ कुछ पूछते ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा हम ऐप में ही सब डाल देते तो एक साथ सबको मिल जाएगा। तो ये एक है। और एक इसका यूनिकनेस जैसे मैंने बोला, इसमें जो मैसेज फ्रॉम बेबी, मैसेज फ्रॉम सोल और ब्लेसिंग्स ऑफ द डे, ये 3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे प्रेगनेंसी में 9 महीने में आपको एक एक मैसेज आएगा, जो मैसेज फ्रॉम फीटस रहेगा, तो फीटस बोलेगा आपको कि मुझे आज पोमोग्रेनेट खाना है, मुझे आज गार्डन की वो कली देखने जाना है, कल वो अब बढ़ गई कि नहीं, यानी मुझे ही आपको बताना है। आपके माँ को, आपके सास को कुछ बतानी होती है चीज, लेकिन बार बार बताने से वो आपको इरिटेट हो सकती है, तो इरिटेट होने से अच्छा वही मेरा सेंटेंस, आपकी माँ का सेंटेंस, आपकी सास का सेंटेंस मैंने वो बच्चे के मुंह में डाल दिया, क्यों बेबी जब बोलेगा आपका गर्भ, तो आप बराबर करोगे। तो ये बहुत अच्छा है, वो मैसेज आएगा आपको। उसका इफेक्ट ऐसा आया कि जो बड़ा बच्चा घर में होता है ना, वो सुबह उठकर मोबाइल लेके बैठा था, आज बेबी ने क्या अंदर, मम्मी के अंदर जो बेबी, वो बेबी आज क्या बोल रहा है, तो माँ से ज्यादा इंटरेस्ट वो बेबी को ही आता था, बड़े बच्चे को। वो रोज पढ़ता था, हाँ अपना बेबी ये बोल रहा है, आज उसको ये करना है। तो अच्छी अच्छी सब चीजें कुछ सपोर्ट दे कि माँ तू मेरे लिए इतना कर रही है, मैं याद रखूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा। तो ये छोटे छोटे इमोशनल मैसेज आपको 9 महीने में रोज आएंगे। ये तो गर्भ का हो गया। अभी आपके पीरियड में बिफोर कंसेप्शन हमने मैसेज फ्रॉम सोल डाला है। आत्मा, तो आत्मा तो कोई कभी किसी को मैसेज नहीं करता, लेकिन ऐसे कुछ अच्छे थॉट्स हमने उसकी लैंग्वेज में डाल दिए हैं कि मैं आपके घर में आने के लिए तैयार हूँ, क्या आप रेडी है? तो अपने आप आपको, अरे मैंने कल नहीं किया, चलो आज से शुरू करो। तो ऐसे इंस्पायरिंग वो बहुत अच्छे मैसेज है, वो एक अच्छा है बिफोर कंसेप्शन वाला मैसेज फ्रॉम सोल, मैसेज फ्रॉम बेबी 9 महीने के लिए। और अभी बच्चा आ गया बाहर, तो अब क्या देंगे, तो वही जो संकल्प हमने किया था उससे हमने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए कि आज सुबह उठते बराबर माँ की, माता ही प्रथमो गुरु, माता तो भगवान का ये बोला है, रूप बोला है, तो वो गुरु भी होती है और माँ भी है, तो उसने उठते बराबर अपने बच्चे को एक रोज ब्लेसिंग देना है, तो वो ब्लेसिंग हमारे 3rd इसमें डिलीवरी के बाद वो आएंगे। तो ये हमारा यूनिकनेस है ऐप का जी। ऑल्सो एक ये क्वेश्चन, देन इसके बाद क्यू स्टार्ट होगा, तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। ऐप पर काफी सारे रेसिपीज भी हैं जो हमको एवरी डे वी कैन ट्राई। तो
जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि कौन सा फ्रूट अच्छा है, कौन सा फ्रूट अच्छा नहीं है प्लानिंग टाइम के लिए और प्रेगनेंसी टाइम के लिए, और क्या हमको शुगर इनटेक लेना चाहिए, शुगर रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आए थे, तो इस पे कुछ आप बता पाएंगे? डाइट के बहुत सारे लेक्चर्स आपको ऐप में मिलेंगे, क्या खाना, कैसे खाना, क्या कैसे भावना होनी चाहिए, कौन से बर्तन में खाना चाहिए, आहार के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स है। 3 महीने का अलग अलग डाइट प्लान आपको ऐप में मिलेगा। फर्स्ट मंथ में ये खाना है, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में। रोज की एक रेसिपी आएगी। रेसिपी तो नॉमिनल है कि रोज हमें कुछ तो, और ये बिफोर कंसेप्शन का पीरियड है, प्रेगनेंसी का थोड़ा अलग रहता है, लेकिन बिफोर कंसेप्शन आप सब खा सकते हो। नॉनवेज नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो है नहीं खाना है, बेकरी आइटम्स नहीं खाना है, बाकी जो नेचर से मिल रहा है वो सब आपको खाना है। ये सब चीजें अच्छे से प्लानिंग करके आपको वो प्लान गोप्रेक में मिल जाएंगे। एंड ये जो आहार वाली चीज है, क्या ये सिर्फ फीमेल को फॉलो करना है और दोनों, हस्बैंड? हस्बैंड वाइफ दोनों को। ये जो ड्रिंक डाइटिंग दोनों को? लेना, स्मोकिंग नहीं करना, ये सब दोनों को है। जी ये भी कुछ फैक्टर्स है, ये आपको देखने पड़ेंगे। ये अगर चालू है तो हमें फर्टिलिटी में सक्सेस नहीं मिलेगा। जी और बिल्कुल। संस्कार तो दूर ही, संस्कार की तो बात दूर ही रह गई, लेकिन पहले फर्टिलिटी में चांसेस कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें, ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बंद करना पड़ेगा। मेन तो नॉनवेज है। जी हस्बैंड वाइफ का कहना होता है कि, यानी हस्बैंड का कि ठीक है पहले तो मैं बंद कर लेता हूँ 3 महीने के पहले, अब बात, लेकिन एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई फिर मैं तो चालू कर दूंगा, तो हम वो पीरियड में भी नॉनवेज बंद रखते हैं। क्योंकि क्रिएशन का काम भले वो वाइफ के बॉडी में चल रहा है, लेकिन दोनों का मिला के वो काम चल रहा है। तो दोनों ने भी नॉनवेज 9 महीने तक बंद रखना है, यानी 1 साल, पहले के 3, बाद के 9। थैंक यू वैदेही जी। अ, आप सबको जो भी क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेस करेंगे तो एक एक करके आप वैदेही जी से बात कर सकते हैं। स्नेहा। यस। यस ने आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्नेहा अनम्यूट करके, if आप मतलब आप म्यूट पर हैं अभी। कांट म्यूट। यस अभी अभी हो पाया। जी जी। एक्चुअली मुझे पूछना था, मैंने किसी से सुना था कि हम्म। योगा करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत बोला था, फोर्स कर रहे थे कि योगा करो योगा करो, तो योगा करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट आई थिंक जैसे आपने बोला कि नेचर भगवान करते हैं, तो ये क्या कितना सच है ये? नहीं, तो योगा भी हमारे एफर्ट्स है ना, भगवान करेंगे, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवत गीता अगर आपको पता है तो अर्जुन ने युद्ध किया इसलिए उसको राज्य मिला। तो हमें योगा करना ही है, हमें डाइट फॉलो करना ही है, और योगा से तो मैजिक रिजल्ट मिलते हैं प्रेगनेंसी में। ऐसे है कि बस सूर्य नमस्कार उन्होंने स्टार्ट किए फर्स्ट प्रेगनेंसी में, वो मेरे पास आए, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट ली। सेकंड में अपने आप वो दूर रहते थे बैंगलोर, डायरेक्ट प्रेगनेंसी का रिपोर्ट लेके आए मेरे पास। तो मैंने बोला क्या, इस बार हमने डायरेक्ट वो 50-51 सूर्य नमस्कार रोज करते थे, और उनको पॉजिटिव आ गई सेकंड प्रेगनेंसी तुरंत। तो योगा से होने ही वाला है, योगा तो रेगुलर चाहिए, और आपकी हेल्थ अच्छे करने के लिए भी योगा है। तो योगा को कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आपको वो करना ही है। वो करने के साथ भगवान के ब्लेसिंग्स तो बाद में आएंगे, लेकिन एफर्ट्स देखने के बाद ही भगवान ब्लेसिंग देते हैं। एंड कहीं ना कहीं माइंड में हमको ये रखना पड़ेगा कि हाँ हमें चाहिए और इसलिए मैं ये एफर्ट ले रहा हूँ। उसी को संकल्प कहते हैं। राइट। ओके माता जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सुमित्रा।
आप अनम्यूट कर सकते हो। जी सुमित्रा जी बता सकता हूँ। मैम मुझे पूछना था, मैंने एक बार योगा किया था 3 महीने, फिर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। योगा करते रहेंगे हम, सिर्फ योगा से, मैंने जैसे बोला ना कि डाइट है, लाइफस्टाइल है, योगा है, मेडिसिन है, पंचकर्म है, आप दोनों का बॉन्डिंग है, ये सब होने के बाद भगवान के ब्लेसिंग्स आते हैं। तो सिर्फ एक करने से नहीं होगा, आपको सब करते रहना पड़ेगा। और अगर कुछ जरूरत पड़े तो हम एस्ट्रोलॉजी के भी ओपिनियन लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर घर में किसी का, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम उनके सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। जी तो आप एक बार पंचकर्मा और ये सब एक बार उसका भी उपयोग करके देखो, मेडिसिन का भी करके देखो। तो काउंसलिंग मेडिसिन आया है 3 महीने। 3 डॉक्टर महीने साहब आपने मेडिसिन भी हो गया आपके खाना। जी एज क्या है आपका? सर मेडिसिन लिए थे, जब भी जाते थे तो डॉक्टर वही फॉलिक एसिड का के बोलती थी और वही देती थी, फिर 3 महीने उसको खाए थे। फॉलिक हाँ एसिड। हाँ, हम ना हाँ आयुर्वेदिक ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो अच्छी स्टिमुलेट हो। आपका एज कितना है? अभी 24 चल रहा है। 24? अरे तो बहुत हाँ अच्छा एज है आपका। और वेट? वेट उसको पता नहीं, वेट नहीं तोड़ रहे हैं। फिर तो भी भी बहुत कितना ज्यादा, कम? हाँ ज्यादा कम कैसा? आपको क्या लगता है? देखो एज के हिसाब से देखेंगे ना तो आपका एज बहुत अच्छा है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करके देखो, और आपको वो पीरियड पता है क्या कब ट्राई करना है, वो भी थोड़ा आपको पर्सनल काउंसलिंग लगेगा। तो आप जरूर हमारे कांटेक्ट में आ रहो, हम आपको सब डिटेल बता देंगे कुछ मेडिसिन लेके भी। लेकिन 25 एज बहुत अच्छा है, आपको जरूर कंसीव हो जाएगा नेचुरली। जी हाँ मैंने 3 महीने से मतलब कोशिश कर रही हूँ, पर भी कुछ हो नहीं पा रहा, इसीलिए मैंने आपको फेसबुक पे देखा तो ज्वाइन हो गई। जी यस, जी अपूर्वा जी आपको बताएंगे कैसे कांटेक्ट करना है, फिर मैं आपको पूरा सुमित्रा एक्सप्लेन करूंगी। जी ओके? सुमित्रा जी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, तो आप डॉक्टर वैदेही से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी ऐप पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जी थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन प्लीज? प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। इनिशियली आई गेस किसी ने करा था। ये ऐप के साथ आप ये जब जो योगा प्रैक्टिस है, डाइट है, ये सब चालू रखो, कंटिन्यू रखो, जी तो जरूर आपको बीच बीच में कुछ क्वेरीज रहेंगे वो भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। संस्कृत श्लोक रोज पढ़ना, स्तोत्र रोज पढ़ना है ना, ऐप में आपको स्क्रिप्ट भी मिलेगी, ऑडियो भी मिलेगा। हाँ राइट। पलक। पलक। हेलो। हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मेरी एक्चुअली B12 की डेफिशिएंसी है और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो क्या मुझे ऐसा है कि नॉनवेज लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? कुछ जरूरत नहीं, B12 डिफिशियंसी आज आप सबकी रहेगी, इवन नॉनवेज खाने वालों की भी रहती है। तो देखो, डाइट जितना फॉलो कर सकते हो उतना फॉलो करो, लेकिन आयुर्वेद में ये कंसेप्ट ही नहीं है विटामिन की, इसलिए इसका सॉल्यूशन है विटामिन B12 के इंजेक्शन लेना। न्यूरोबियन ऐसे कुछ आप टैबलेट भी स्टार्ट कर सकते हो, वंस इन ए मंथ। अगर बहुत ही कम है
तो आप 5 इंजेक्शन का कोर्स कर लो और फिर 1 इन मंथ वो इंजेक्शन कंटिन्यू रखो। एक एक टैबलेट आती है विटामिन की, वो मंथली चालू करो। नॉनवेज ये विटामिन B12 का सोर्स नहीं है। जो नॉनवेज खाते हैं उनको भी B12 की डिफिशियंसी रहती है। हमारा मेन पर्पस है क्रिएशन के टाइम हमें एक दूसरे जीव की हत्या नहीं करनी है, तो हमें वो वही फॉलो करना है। और आप अगर प्योर वेज है तो बिल्कुल ये काम मत करो, कुछ होने वाला नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम B12 बढ़ा सकते हैं और बाकी आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव लाने में हेल्प कर सकते हैं। तो नॉनवेज खाना ही है ऐसा बिल्कुल नहीं। और पलक, डाइट प्लान्स आपके ऐप में भी अवेलेबल हैं, उसमें ये सारी चीजें हाँ, मेंशन है। मैं ऐप यूज कर रही हूँ, बट हम्म। मुझे अगर और हेल्प चाहिए तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? आप व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, मैं वापस से आफ्टर दिस कॉल या फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द सेम नंबर। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू पलक। अच्छा। एनीवन एल्स? पारस जी, तन्वी एज वेल। हेलो डॉक्टर वेदई। हाँ बोलिए। हेलो। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे काफ़ी लोगों का और मेरा स्पेशली प्रॉब्लम ये भी है कि इर्रेगुलर जो पीरियड साइकिल होता है हमारा, तो काफ़ी मन से वो जो पीरियड साइकिल है वो काफ़ी इर्रेगुलर है, तो क्या उसमें भी नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है? बिकॉज ये चीज़ मुझे फेस करने में आ रहा है। इरेगुलर पीरियड्स के लिए पहले हम आयुर्वेदिक पंचकर्म करके और मेडिसिन करके उसको रेगुलर लाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि वो पीरियड्स को रेगुलर करना ये हमारा काम नहीं है। अभी हमारा अर्जेंट हमारा यानी फोकस कहाँ पे है, तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव करना। बहुत बार पीसीओडी में भी ऐसा होता है कि पीसीओडी है तो हम बोले पहले हम पीसीओडी नहीं ट्रीट करेंगे, हम आपकी पहले प्रेगनेंसी पॉजिटिव करेंगे। तो पंचकर्म के साथ और मेडिसिन के साथ पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्पफुल वो होगा दोनों भी। और आप ट्राई करते रहो। पीरियड्स इरेगुलर है लेकिन ओव्यूलेशन का टाइम हमें फॉलिकुलर स्टडी से एग्जैक्ट समझता है, तो वो हम उसके साथ यानी जहाँ पे चाहिए मॉडर्न टेक्निक का भी यूज करेंगे, आयुर्वेद का भी करेंगे। और पहला अपना फोकस रहेगा प्रेगनेंसी पॉजिटिव करना। और एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, डिलीवरी हो गई ना, कि पूरा यूटेरस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम अपने आप आपका चला भी जाएगा। ओके। और लेकिन मेरे पीरियड्स ही रेगुलर नहीं है तो मैं पहले ये करूंगी, आप आपके दिमाग से कुछ मत करो, थोड़ा गोप्रेक का और हमारी हेल्प लो ताकि हम उसको रेगुलराइज कर लेंगे। कर लेंगे से अच्छा आपके प्रेगनेंसी पॉजिटिव कर लेंगे और फिर अपने आप वो बॉडी आपका काम कर लेगी। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर वेदी। तन्वी जी ने हैंड रेज करा था। तन्वी जी, आपके कुछ क्वेश्चन है, वापस से हैंड रेज करना करेंगे। तब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें आप दोनों का भी बहुत रोल है, हस्बैंड वाइफ का। दोनों मिलके एक साथ जो भी कुछ चीजें मैंने बोली वो करो। ये एंजॉयमेंट का पीरियड है, बाद में बच्चा आएगा फिर उसके साथ रहना पड़ेगा, फिर उसके स्कूल उसकी स्टडीज उसका ये सब उसमें आप बिजी रहने वाले हैं। तो एक दूसरे के साथ समय डालने का यही बहुत अच्छा समय है। इसमें आप ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, जितना ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ डालोगे ये सब फॉलो करते हुए उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये टाइम जीवन में फिर से नहीं आता, तो अच्छा भी करना है, संस्कारित भी करना है ये समय को। ठीक है, आई गेस अब मतलब हाँ ओके। किसी का मतलब अगर आपको क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वील रैप अप।
अगर आप मतलब इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग, आप टाइप भी कर सकते हैं, वी विल आंसर। वैदेही जी, एज अ कंटेंट राइटर, जैसे कि मतलब आपने ये पूरा कंटेंट क्यूरेट करा है या आपने ही सारी चीजें लिखी हैं? यस, तन्वी है। हेलो, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली. आई हैव बीन फॉलोइंग डॉक्टर वैदेही's ट्रीटमेंट फॉर फ्यू मंथ्स नाउ. मुझे बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है. रिजल्ट्स जो भी आएगा पता नहीं, बट वो 3 महीने का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत सुंदर है. जितने भी तुम्हारे हेजिटेशंस होते हैं वो आप सारे जाके इनको कभी भी पूछ सकते हो. शी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मतलब जो मेरे लाइफ में जो चेंज हुआ, मैं बहुत टेंशन लेने वाली इंसान हूँ और मुझे बहुत सारी चीजों से डर लगता था. तो बारी बारी मैं मम्मी को कॉल करके परेशान करती रहती थी. ऑल ऑफ दैट हैज नाउ जस्ट गॉन एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वॉट एवर शी टेल्स. सो रिजल्ट्स ऑब्वियसली कभी ना कभी पॉजिटिव आएंगे. व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड you have reached a correct place. Just follow what she is telling you. Right. Thank you, Tanvi. As Tanvi mentioned, trust the process. So इसी के साथ we'll wrap up the conversation. हमारा आज का वेबिनार यही अपन एंड करते हैं. उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा होगा. डॉक्टर वैदेही ने फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसी प्लानिंग और बीज संस्कार के बारे में जो इंसाइट शेयर की हैं वो हर कपल के लिए काफी मददगार रहेंगी जो अपने पेरेंटहुड का सफर की तैयारी कर रहे हैं. डॉक्टर वैदेही, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी. गोप्रेग ऐप को लेकर आपने जो विजन दिया है वो आने वाले कई कपल्स के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा. और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी दिल से शुक्रिया जो आपने इतने सब्र के साथ हमें सुना. और अगर आपको और कोई भी सवाल पूछने हो, एक हैंड रेज हुआ है जी. Hello. Hi, Dr. Vaidehi. First of all, thank you so much for helping me throughout. मतलब मैंने अभी पंचकर्मा मेरा सब कंप्लीट कर लिया है. So like I found Dr. Vaidehi very much approachable. जो भी मेरे doubts थे, you were very much supportive and answered all my queries. My question is that अभी जब मेरा पंचकर्मा हो गया है उसके बाद फर्स्ट मंथ की जो मेडिसिन है वो मुझे कब स्टार्ट करनी है? 17 डे से. जैसे पंचकर्मा खत्म होता है तो जो जहाँ पे आप रेगुलर डाइट चालू करते हो ना, दाल चावल सब्जी रोटी, उसके साथ ही आपको मेडिसिन भी लेना है. ओके ओके, मतलब खत्म होते ही स्टार्ट मंथ के डाइट है ना वो अभी फॉलो कर सकते हैं आप इसके साथ. ओके. शिवानी मेरे शादी के पहले से पेशेंट है. वो शादी के पहले भी ऐसे बालों के लिए, स्किन के लिए ऐसे ट्रीटमेंट लेती थी. शादी के बाद उसने याद रखा कि ऐसे ऐसे करना है. अभी वो यूके में ना शायद. हाँ, राइट. हाँ, तो वहां से उसने फिर मुझे पंचकर्म के लिए बोला. वो वहां पे उसने सिंसियरली पंचकर्म किया है और अभी वो प्रोसेस कर रही है. थैंक यू. हाँ, सर ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ पंचकर्मा. फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगा. तब स्किन के लिए किया था उसने शादी के पहले. राइट. स्किन में भी ग्लो आता है पंचकर्म से. सिर्फ अंदर का कचरा निकलता तो बाहर भी अच्छा दिखता है स्किन. पॉइंट टू बी नोटेड लड़कियों जिनको स्किन भी ठीक करनी है ये उसमें भी हेल्प करेगा. राइट. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. तो गोप्रेग ऐप के फीचर्स अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए गोप्रेग ऐप और अपनी प्लानिंग टू प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू करिए. स्पेशल ऑफर के लिए आप सब मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. एंड कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है जो लोग भी अभी ज्वाइन करे थे उनके लिए फॉर 3 months प्लान. ये ऑफर सिर्फ वेबिनार पार्टिसिपेंट्स के लिए है तो मिस मत करिएगा. आई होप आप सब अपनी फैमिली प्लानिंग जर्नी को सुकून और खुशी के साथ पूरा करें. थैंक यू. नेक्स्ट वेबिनार की डेट्स हम जल्दी अनाउंस करेंगे. प्रोबेबली आफ्टर 23rd of September हम एक और प्लान कर रहे हैं.
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर वैदेही। थैंक यू। और आप जैसे मैंने बोला वर्टिकली तो हम प्रयास कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट का, हॉरिजॉन्टली भी आप करो, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताओ, ताकि उनके बच्चे भी आपके अच्छे बच्चे के अच्छे फ्रेंड्स बने। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।